आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर हम सीखने क्या वाले हैं कि हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक? क्या करना है? हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर किसी भी प्रश्न का आंसर देना है। और ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ये आपका यहाँ पर 10/2/2025 शिफ्ट 2 का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपका ये होने वाला है। ठीक? अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं पिछले वाले, वो चीज़ आपको अच्छे से पता ही होगा कि 4 तारीख वाले तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 5 तारीख वाले भी तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 6 तारीख वाले भी तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 7 तारीख वाले भी तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरे प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर 10 तारीख वाले जो भी आपके यहाँ पर तीनों शिफ्ट हैं, वो कंप्लीट हो जाएँगे। अभी यहाँ पर ये सेकंड पार्ट है, ये आपका यहाँ पर देखिए शिफ्ट 2 चल रहा है, इसके बाद शिफ्ट 3 आएगा आपका यहाँ पर, वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। ठीक? अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी, ठीक? तो चलिए, यहाँ पर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये एक प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हालाँकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है, जिसका वज़न वास्तव में उस पर लिखे वज़न से 39% कम है। कितना परसेंट कम है? 39% कम है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके किस प्रकार से रखे हुए हैं। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है, इससे यदि हम 100 को माइनस करें तो कितना बनता है? 61 बनता है। ये जो वैल्यू है, ये आपकी 61 की वैल्यू है और हमें 100% की 100 की वैल्यू चाहिए हमें। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 61 की वैल्यू है, तो क्या 61 ऐसे डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या 61 आपका यहाँ पर 100 को पूरा डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पर 61 कहाँ पर है? तो 61 आपका यहाँ पर सीधा यहाँ पर सब ऑप्शन में दिया हुआ है। कोई वाली बात नहीं है। अब हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। जब 100 को 61 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 100% ऊपर इकाई अंक जो है वो आपका यहाँ पर 0 बनेगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 और 2 में हम यहाँ पर 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 9। यानी कि यहाँ पर 9 इकाई अंक बन रहा है, 0 नहीं बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 5 एकम 5 और 5 में हम यदि 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 5 और 4 9। यहाँ पर भी 9 इकाई अंक बन रहा है, 0 नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 4 एकम 4, 4 को हम 8 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 9 10 11 12 यानी कि 12 हो जाएगा और 12 में इकाई अंक कितना होता है? 2 होता है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 3 एकम 3 और 3 को यदि हम यहाँ पर 7 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 7 और 3 10 और 10 में इकाई अंक कितना बनता है? 0 बनता है। तो बोलो कैला देवी की जय। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर करना है, ठीक? क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, ठीक? चलिए, अब यहाँ पर यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, 39% का मतलब कितना होता है? 39/100। इसका यहाँ पर अंतर करते हैं तो कितना आ जाता है आपका? 61 आ जाता है। तो हमने बोला कि ये 39 जो है, ये आपके यहाँ पर 61 की वैल्यू है और हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो आंसर होगा वो 100% आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। इसमें कोई भी यहाँ पर दो राय नहीं है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं। चलिए, यहाँ पर बोला गया है 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा माल्टा के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ की समान संख्या हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। ये नहीं ज्ञात करना है कि हमें यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, ये हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं करना है। हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं, ठीक? अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा हमारी बात। हमने बोला कि यदि हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो वो कितना बनता है? 11 बनता है और 11 में इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है इतनी सी बात? अब हमने बोला कि यहाँ पर इन सबको यदि हम यहाँ पर जोड़ते हैं, इसको और इसको हम यहाँ पर यदि जोड़ते हैं, तो जोड़कर हमारा इकाई अंक कितना बन रहा है? तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर देखिए 8, 10 और 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 का मतलब 6 इकाई अंक बन रहा है हमारा। कितना बन रहा है? 6 इकाई अंक बन रहा है। तो 1 का गुणा किस संख्या में करें कि 6 इकाई अंक बन जाए? हमने बोला 1 का गुणा यदि हम 8 में करेंगे तो 8 इकाई अंक बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा।
1 का गुणा यदि हम 2 में करते हैं तो 2 इकाई अंक बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 1 का गुणा यदि हम 0 में करते हैं तो 0 इकाई अंक बनेगा, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 1 का गुणा यदि हम 6 में करते हैं तो हमारा 6 इकाई अंक बनेगा, यही हमारा आंसर होगा। बोलो कैला देवी की जय। ठीक? अब आप बोलोगे सर जी हमें यहाँ पर ये समझना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। तुक्का लगाना हमें पता लग गया, अब हमें ये सीखना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक? अब यहाँ पर यदि आप यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना समझना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर समझनी होंगी। पहली चीज़ तो होती है प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। क्या होता है? प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। एक तो होता है प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, और दूसरा आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं समान रूप से। ठीक? तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, ये 2 चीज़ें होती हैं आपकी। तो हमेशा याद रखिएगा जब कभी आपसे ये पूछा जाएगा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बता दो, तो आपको हमेशा क्या करना है कि यहाँ पर आपको एचसीएफ निकाल देना है। क्या कर देना है? एचसीएफ निकाल देना है। बस वहीं पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब दूसरा हमने बोला कि यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रत्येक पंक्तियों में यहाँ पर पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो आपको हमेशा क्या करना है कि सबको ऐड कर देना है। कितना दिया हुआ है? 33, 33 हमने लिया प्लस 55, तो 55 हमने यहाँ पर लिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिया? 88 लिया, 88 लिया। अब इन सबको हमें यहाँ पर क्या करना है? ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि एचसीएफ जो भी होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है। एचसीएफ कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए ये सारी संख्या 11 से डिवाइड है, तो इसका एचसीएफ क्या बनेगा? 11 बनेगा। अब हमने बोला कि जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पर देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 इकाई अंक बनेगा। आपको जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर 6 इकाई अंक बनेगा। कितना बनेगा? 6 इकाई अंक बनेगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर कितना इकाई अंक है, तो यहाँ पर आपका 1 इकाई अंक है। तो 1 का गुणा किस संख्या में करें कि 6 इकाई अंक बन जाए? 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 इकाई अंक आपका बन जाएगा। तो बोलो कैला देवी की जय। ना तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना ही आपको यहाँ पर, सिर्फ आपको यहाँ पर देखिए करना क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ो, सीधा यहाँ पर तुक्का ट्रिक लगाओ, आंसर दो, बात खत्म। क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं। ठीक? और क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, जिस किसी ने भी क्लास को लाइक नहीं किया हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक? इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। हमने बोला कि यहाँ पर एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है। यहाँ पर बीच में इंटू का चिन्ह लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखना कि यहाँ पर क्या बन रहा है। तो यहाँ पर सीधा देखा हमने, यहाँ पर एक 19 बन रहा है, एक 3 बन रहा है। तो पहले ये देख लो कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर देखा तो हमने 6 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा 5 और 4 9, 9 डिवाइड हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा 4 और 2 6, ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखा तो 8 और 2 10 और 10 और 2 12, 12 जो होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो बोलो कैला देवी की जय। और 100% ये संख्या जो है वो 19 से भी डिवाइड हो रही होगी। ठीक? देखिए यहाँ पर देखिए 19 से कम 19 होता है, 3 बचेगा और 8 बचेगा, और 19 दूनी 38 होता है, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी 19 से भी डिवाइड हो रही है। तो आप यहाँ पर दोनों में से किसी भी नंबर से चेक कर सकते हो। यदि आप यहाँ पर देखिए 3 में हम यहाँ पर क्या करते कि यदि 2 ऑप्शंस में फंस जाते, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर कैसे करते? 19 से डिवाइड करके देखते। ठीक? अच्छा, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस किसी ने भी क्लास को लाइक नहीं किया हो, वो लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है यदि समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज 44 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो मूलधन क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो संख्या है, साधारण ब्याज जो दी गई है,
वो आपकी यहाँ पर किससे डिवाइड हो रही है? तो आप बोलो सर ये आपकी यहाँ पर 11 से डिवाइड हो रही है। यदि ये 11 से डिवाइड हो रही है, 11 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि किसी और से डिवाइड नहीं होगी, सिर्फ़ 11 से ही डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हमने अभाज्य संख्या देखी तो वो कितनी निकली? 11 निकली। तो हमने बोला कि 11 से देखो कौन-सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है और कौन-सा ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा है। जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 2 और 2 4 होता है और 4 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड हो रही है। 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है और 7 में से 3 घटाएँगे तो ये संख्या आपकी यहाँ पर 0 नहीं देगी। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये आपका यहाँ पर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। 9 में से 3 घटाएँगे 6 बचेगा। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 11 से डिवाइड नहीं है। इसके बाद हमने देखा 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में से 4 घटाएँगे तो आपका 4 बचेगा। ये भी संख्या जो है वो 11 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो 11 से कौन-सी संख्या डिवाइड हो रही है? सिर्फ़ एक ही ऐसी संख्या है जो कि 11 से डिवाइड हो रही है, तो बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। ठीक? अच्छा ये समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, प्रखर अपने घर से स्कूल 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तथा 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि इन दोनों को यदि हम यहाँ पे योग करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 30 और 20 कितने हो जाएँगे? 50 हो जाएँगे, 50 60 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हमने बोला कि 60 जब हो जाएगा तो 60 से ये देख लो कि यहाँ पर कौन-सी संख्या डिवाइड हो रही है? 60 से देखा तो यहाँ पर 6 से ये डिवाइड हो जाएगा और 6 छींग 36, ठीक? और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है और ये आपका यहाँ पर 6 से डिवाइड हो रहा है। तो ये देख लो आपके यहाँ पर ये देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वहाँ पर भी आपका 2 है, यहाँ पर भी आपके 3 है, यहाँ पर भी आपका 3 है। तो या तो आपकी संख्या जो है वो आप 9 से देख लो और साथ में आपका 2 से भी देख लो। तो यहाँ पे देखिए 9 से देखो और 2 से देखो। 9 से देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये 2 से डिवाइड नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 9 से देखते हैं तो 6, 7, 8, 9 1 बच जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 8 दूनी 16, 17, 18 ये संख्या पूरी-पूरी आपकी यहाँ पर 9 से भी डिवाइड है और यहाँ पर आपकी ये 2 से भी डिवाइड है। तो बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म हो गई। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर करना है। नहीं समझ आया हो तो दोबारा से समझ लीजिए। अब देखिए, ये संख्या जो है और ये संख्या जो है, इन दोनों का आप योग करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर आपका इससे यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो भी आपका यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर इससे डिवाइड करते हैं तो भी यहाँ पर आपका 3 बचेगा, यानी कि 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड करके देख लो कौन-सा ऑप्शन आपका यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। और दूसरा ये संख्या आपकी यहाँ पर 2 से भी डिवाइड है तो साथ में 2 से भी देख लो। अब यहाँ पर देखो 2 से ये संख्या डिवाइड नहीं है, 2 से ये संख्या डिवाइड नहीं है, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। साथ में हमने देखा कि 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो 9 से आपकी ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बोलो कैला देवी की जय। और आप यदि ये चाहते हो कि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करना है तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा कर लीजिए। यहाँ पर आपने क्या बोला 2 इंटू 24 इंटू 36 अपॉन इन दोनों का योग कर देंगे 50 और 10 60 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए हमने इसे डिवाइड किया तो 6 दारे 60 होता है और 6 चिंग 36 होता है, ठीक। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पंजे 10, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 6 चौक 24 की 4 हासिल लगी 2 और यहाँ पर 6 दूनी 12 13 14 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर ये आपका यहाँ पर 5 बन रहा है तो इसे आपको क्या करना है कि 10 बनाना है। यदि इसको आपको यहाँ पर 10 बनाना है तो आपको सीधा ऐसा करोगे इसमें आप सीधा 2 से इंटू कर दो तो यहाँ पर 4 दूनी 8 14 दूनी 28 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट लग जाएगा तो कितना आंसर आ गया आपका 28.8। तो 28.8 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। आपको यहाँ पर सीधा तुक्का टिक लगाकर सीधा यहाँ पर आंसर करना है तो सीधा आप आंसर कर सकते हैं, ठीक। अच्छा ये समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देख लेते हैं। हमने आपको हमेशा एक ही बात बोली है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि ये चाहता है कि हमने फॉर्म डाल दिया है कोई भी,
तो हमें एक बार में नौकरी चाहिए, हमें एक बार में एग्ज़ाम को निकालना है, तो एक बार में एग्ज़ाम कैसे निकालें? तो हमने आपको बोल दिया कि यदि आप एक बार में एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, यदि आप एक बार में एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर सीधा हमारे पास ऑफ़लाइन आ जाना, एक बार में एग्ज़ाम निकलेगा, इस प्रकार से ट्रेंड कर देंगे आपको। दूसरा, आप यदि ये चाहते हो कि हमें यहाँ पर पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना है, तो आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे, वहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ये बोलोगे सर जी यहाँ पर हमारा ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में अंतर क्या है? तो देखिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में अंतर ये है कि ऑफ़लाइन का बच्चा जो है वो हमारे सामने रहेगा और हमारे यहाँ पर सामने जब रहेगा, तो हम यहाँ पर उसे कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन में नहीं बताई जा सकती। बस इतना सा आपका यहाँ पर अंतर है। ऑफ़लाइन में कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जिससे कि यहाँ पर एक बार में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और ऑनलाइन में वो वाली बातें नहीं बताई जा सकती। ऑनलाइन में आप यहाँ पर देखते हो, तो यहाँ पर सिर्फ़ आपको यहाँ पर हम तुक्का ट्रिक पढ़ा देते हैं, बस इतना ही यहाँ पर होता है। लेकिन ऑफ़लाइन में क्या होता है कि यहाँ पर ऑफ़लाइन में आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं, जिससे कि आप यहाँ पर सीधा क्वेश्चन को देखकर ये डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पर आपको तुक्का ट्रिक लगानी है और कौन-सी तुक्का ट्रिक लगानी है और तुक्का ट्रिक लगेगी तो किस प्रकार से लगेगी। वो सारी चीज़ें डिटेल में सिर्फ़ ऑफ़लाइन में ही बताई जा सकती हैं। ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि सिर्फ़ यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे तुक्का ट्रिक लगाई, आपने वो देखी, सीखी और बस खत्म हो गई कहानी। लेकिन ऑफ़लाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑफ़लाइन में पूरी डिटेल के साथ किया जाता है कि यहाँ पर तुक्का ट्रिक काम करती है किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, तो वो करती कैसे है। समझे? तो ये अंतर होता है आपका यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में, ठीक? अब यहाँ पर देखिए जैसे कि ये आपका प्रश्न है, तो हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना और इतना है। तो देखिए एलसीएम आपका इतना है और एचसीएफ आपका इतना है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमने बोला कि इस प्रकार के प्रश्नों को कभी भी आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है? तो हमने बोला कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं, इसमें सीधा ही तुक्का ट्रिक लगाते हैं और वो तुक्का ट्रिक क्या है? हमने बोला कि जब कभी भी आपको यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या क्या होगी? या फिर आपसे ये बोल दिया जाए कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? या फिर आपसे ये बोल दिया जाए कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो हमेशा आपको क्या करना है कि जो भी आपका एचसीएफ दिया गया है, उसे सीधा डिवाइड करके देख लेना, जो भी आपका वो ऑप्शन जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा और जो ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा, वह कभी आपका आंसर नहीं हो सकता। देखिए, हमने बोला कि 7 से आपका यहाँ पर ये 16 डिवाइड होगा नहीं, 15 डिवाइड होगा नहीं, 13 डिवाइड होगा नहीं, 7 से सिर्फ 14 ही डिवाइड हो रहा है, तो बोलो कैला देवी की जय। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इस प्रश्न को सॉल्व करने लगोगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है? भई आप तरीका लगाओगे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इज़ इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमने बोला कि यहाँ पर एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 154 इंटू एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। इज़ इक्वल टू एक संख्या कितनी दी हुई है, 77 दी हुई है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगी, वो हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 11 से इसे काट देंगे, 11 सत्ते 77 और 11 एकम 11 और यहाँ पर 11 चौक 44। हमने बोला 7 से हम इसे काट देंगे, तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई और हमने यहाँ पर सीधा तुक्का लगाया, तो 1 सेकंड में ही आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कितना कुछ करना पड़ा। आपको सीधे-सीधे यहाँ पर इतनी सी दिमाग में बात बैठनी चाहिए कि आपको यदि हम ये बोल दें ना कि आप 15 का नंबर लिखो, तो आप यहाँ पर 15 का जब नंबर लिखोगे ना, तो 15 का नंबर लिखने में भी आपको टाइम जाएगा। हमने बोला कि 10 का नंबर लिखो, जब 10 का नंबर लिखोगे, तो 10 का नंबर लिखने में भी आपको टाइम जाएगा। तो आपको लिखना क्यों है? इतना सारा जब आप लिखोगे, फिर उसकी काट-पीट करोगे, सोचोगे कि किस संख्या से कौन सी संख्या कटेगी, किस संख्या से कौन सी संख्या नहीं कटेगी, तो कितना टाइम जाएगा आपका यहाँ पर? ये आप खुद से यहाँ पर ये बात जानते हो। तो यहाँ पर सीधा क्या करना है कि सीधा यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा तुक्का ट्रिक लगाई, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। ठीक? अच्छे से समझ आ गया? इसी प्रकार से आप लोगों को करना है, ठीक? आपको वैसे नहीं करना है। आपके लिए कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधा ही तुक्का ट्रिक पर ही काम करते हैं। नवीनो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका नवीनो जी। और जिस किसी ने भी क्लास को लाइक नहीं किया हो ना, वो लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है उसे देख लीजिए। और आप बोलोगे सर जी अगर यदि हम ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन आएँ कहाँ पर?
तो आपको ऑफलाइन आने के लिए आपको आना है यूपी में आगरा। कहाँ पर? यूपी में आगरा, ठीक? याद रखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जी हमें कहाँ पर आना है? तो हमने सीधा-सीधा बोल दिया कि यहाँ पर यूपी में आपको आगरा में आना है, ठीक? अच्छा समझ आ गया? चलिए, अब ये प्रश्न है, देखिए कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं आपके यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधा यहाँ पर तुक्का टिक से ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर बोला गया कि 12 + 6 √2 और 8 - 4 √2 का मध्यानुपाती क्या होगा? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको अच्छे से पता है कि इस प्रश्न में क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा और सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर देखिए मध्यानुपाती जब कभी भी निकालते हैं, यहाँ पर हम रूट के अंदर डाल देते हैं, रूट के अंदर डाल देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या से इसमें इंटू करेंगे, फिर इसमें इंटू करेंगे, ठीक? 12 × 96 होता है, तो ये 96 हो जाएगा, ठीक? अब इसके बाद यहाँ पर माइनस लगा है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पर 48 √2 ये हो जाएगा, ठीक? अब यहाँ पर इस संख्या से हमने इन दोनों में इंटू कर दिया, तो आप इस संख्या से इन दोनों में इंटू करेंगे, ठीक? हमने बोला कि इस संख्या से हमें इंटू करना है सबसे पहले 8 में, तो 8 से 48 ये किसका रहेगा? प्लस का रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 48 √2, ठीक? इसके बाद ये आपका यहाँ पर माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 6 चौक 24, 24 तो ये हो ही जाएगा, लेकिन √2 का √2 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, तो 24 दूनी 48, सीधा कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया हो तो दोबारा से समझ लीजिए। जैसे हमने 4 का इंटू 6 में किया, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। अब √2 का हम इंटू √2 में करेंगे, जैसे कि देखिए √2 जो है इसका हम इंटू √2 में करेंगे, तो आपका सिर्फ यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो वो चीज़ आप यहाँ पर सीख लीजिए। हमेशा जो रूट होता है, तो वो हमेशा यहाँ पर 1/2 पावर होती है उसकी, इंटू इस 2 पर भी 1/2 पावर रहेगी। ये आधी पावर है, ये आधी पावर है, और गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, तो आधी पावर ये, आधी पावर ये, दोनों जुड़कर क्या हो जाएगी? 1 पावर हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और जिस किसी की भी पावर 1 होती है, तो वो सिंगल संख्या होती है। ठीक? अच्छा, समझ आ गया? चलिए। तो अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए कि ये आपका यहाँ पर 48 √2 प्लस है, ये 48 √2 माइनस है, तो इसे यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, ठीक? अब यहाँ पर आपका बचता क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये आपका 48 जो है ये आपका माइनस का है, और ये 96 जो है ये आपका यहाँ पर किसका है? प्लस का है। तो यहाँ पर रूट के अंदर जो भी आएगा वो क्या आएगा? ये प्लस का आएगा, तो प्लस का ही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना बचा? आपका यहाँ पर 8 बचा। यहाँ पर कितना बचा है? आपका यहाँ पर 8 बचा है। 8 में से यहाँ पर 4 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक? अब कोई एक ऐसी संख्या देखो जो किसी न किसी का स्क्वायर हो और जो इस संख्या को काट दे। तो 16 तिया 48 होता है। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 16 तिया 48 होता है। यानी कि √3 में वैल्यू बनेगी, तो √3 में यहाँ पर भी है, और 4 जो है वो किसका स्क्वायर है? यहाँ पर ये 16 जो है वो किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 4 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 जो अंदर है वो अंदर रह जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर 4 √3 कहाँ पर है? तो डी ऑप्शन में, कुलकेला देवी की जय, ठीक? कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिन्हें क्या करना होता है? सॉल्व करना पड़ जाता है, ठीक? इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है उसे देख लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है उसे देख लेते हैं, ठीक? चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया कि सचिन के 2 बेटे चेतन और विपुल है। 13 वर्षीय चेतन को सचिन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय विपुल को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन चेतन और विपुल को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि जो है वो बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक ब्याज लगेगी, ठीक? 8% का मतलब कितना हो जाएगा? 8% का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा 25 से 27 का रेशियो बनेगा, ठीक? अब यहाँ पर हमने बोला जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है।
यदि सचिन के पास कुल धनराशि इतने रुपए थी, तो सचिन ने विपुल को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए, हमने बोला कि यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है? यहाँ पर विपुल के लिए पूछा गया है और विपुल के लिए यहाँ पर जो समय दिया गया है, यहाँ पर 23 वर्षीय चेतन है और 14 वर्षीय विपुल है। यानी कि विपुल की एज जो आएगी वो कम आएगी। यदि विपुल की एज कम आएगी तो उसका रेशियो कितना रह जाएगा? 27 रेशियो रह जाएगा। 27 रेशियो रह जाएगा तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर 9 से डिवाइड होने वाली संख्या देखनी है। यानी कि सीधा-सीधा आपको ये देखना है कि 27 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले 9 से देख लो, 9 से ये संख्या डिवाइड होगी नहीं। इसे देखते हैं तो 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। इसे देखते हैं 5, 6, 7, 8 ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो रही है। इसे देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड हो रही है। अब हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना होता है 9 तिया 27 यानी कि 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा कर लो 3 से डिवाइड कर लो। यहाँ पर देखिए 9 एकम 9, 3 बचेगा। 9 तिया 27, 4 बचेगा और 9 पंजे 45, 0। 5 और 1 6 और ये 3। यहाँ पर देखिए 9 एकम 9 यहाँ पर 2 बचेगा। 9 दूनी 18, 4 बचेगा। 9 पंजे 45 यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए ये संख्या आपकी यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं होगी अब। 5 और 1 6 यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक? कभी-कभी देखिए ये डिवाइड करने के बाद 9 से डिवाइड करने के बाद 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, यानी कि ये 27 से डिवाइड नहीं होगी और ये यहाँ पर 9 से डिवाइड करने के बाद 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या आपकी यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी। बोलो कैला देवी की जय। और आप यहाँ पर देखिए ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, वो चीज़ आप यहाँ पर बता दीजिए, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, एक कौन है यहाँ पर, एक है आपका यहाँ पर चेतन और एक है यहाँ पर विपुल। हमने बोला एक चेतन है और एक विपुल है, ऐसे लिख देते हैं, एक चेतन है और एक विपुल है। अब यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर देखिए टोटल कितना समय दिया हुआ है, यहाँ पर 23 वर्ष दिया हुआ है। जब वो 23 वर्ष के हो जाएँगे तभी उन्हें यहाँ पर धनराशि मिलेगी। तो हमने बोला कि यहाँ पर ये जो चेतन जो है यहाँ पर देखिए 23 वर्षीय चेतन, चेतन जो है वो कितने 13 वर्ष का है। तो 13 वर्ष का है तो 13 को आप इसमें से घटाओगे तो उसी के पास समय कितना आएगा? तो चेतन के पास आ जाएगा यहाँ पर आपका यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा और यहाँ पर इसके पास समय कितना आ जाएगा? तो इसके पास समय आ जाएगा आपका यहाँ पर 11। ठीक? अब यहाँ पर जिसके पास ज़्यादा समय हो उसे छोटा रेशियो दे देना और जिसके पास कम समय हो उसे आप यहाँ पर 1 सेकंड रुकिए, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 14 है ना, तो ये 10 है, तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वो आपका यहाँ पर कितना बनेगा? 9 बनेगा। 10 और 9 का रेशियो बनेगा, ठीक? अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जिसके पास कम समय हो उसे यहाँ पर किसके लिए पूछा गया था? हमारे विपुल के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिसके पास कम समय हो उसे बड़ा रेशियो देना है और जिसके पास ज़्यादा समय हो उसे छोटा रेशियो देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर चेतन के पास ज़्यादा समय है तो उसे हम यहाँ पर छोटा रेशियो दे देंगे, यानी कि 25 दे देंगे और यहाँ पर विपुल जो है उसके पास यहाँ पर कम समय है तो यहाँ पर उसके लिए बड़ा रेशियो दे देंगे, यानी कि 27। इस प्रकार से आपको रेशियो का बंटवारा करना है, ठीक? और यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पर 52 हो जाएगा। अब उसके बाद ये धनराशि है वो टोटल कितनी है? 23,400। कितनी है? 23,400। टोटल धनराशि आपकी इतनी है। ये टोटल की वैल्यू है, यानी कि ये किसकी की वैल्यू है? 52 की वैल्यू है और हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 27 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? विपुल की पूछी गई है। तो इसे सॉल्व कर लेना, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक? इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं, ठीक? चलिए, यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है 600 रुपए के एक बिल पर 25% की एक एकल छूट और 10% तथा 15% की 2 क्रमागत छूटों के बीच अंतर क्या होगा? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना है? 600 है। अंतर यदि हम करते हैं तो यहाँ पर 15 का गुणा 10 में करेंगे, यानी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 1.5 आएगा। अब यहाँ पर अंतर कितना हो गया? 1.5 हो गया। कहाँ? ये जो वैल्यू है 600, ये आपकी यहाँ पर 100% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है और हमें कितने की चाहिए? 1.5% की वैल्यू चाहिए। तो 1.5 को हटाएँगे, यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 जीरो से आपका यहाँ पर 2 जीरो चला जाएगा, ठीक? अब यहाँ पर देखेंगे
5 तिया 15 और यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 से इसे काट देंगे, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9। ठीक, यहाँ पर 9 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही हुआ। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हो उसे देख लेते हैं। ठीक, चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया कि अनुपात 2:3, 5:7, 3:4 और 5:9 की तुलना करें, कौन सा सबसे छोटा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा होगा, तो हमने बोला कि यहाँ पर इनका अंतर देखोगे तो ये कितना है आपका, यहाँ पर 1 का अंतर है। इन दोनों का अंतर देखोगे तो कितना है आपका, यहाँ पर 2 का अंतर है। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना है आपका, यहाँ पर 1 का अंतर है। इन दोनों का अंतर देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 का अंतर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है 5.9। बोलो कैला देवी की जय, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए 2 3, ठीक, और यहाँ कितना है आपका, यहाँ पर 5 7, ठीक, और यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर 3 4, और यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर 5 9। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर इसे देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का अंतर है। इसे देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 2 का अंतर है। इसका अंतर देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 1 का अंतर है। इसका देखोगे तो यहाँ पर 5 और 9 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का अंतर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए, ये आपका 4 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 1 है। तो यहाँ पर अंतर इनका जो है वो आपका यहाँ पर समान कर लो। अंतर समान करोगे तो यहाँ पर आपका 4 से इंटू होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 से इंटू होगा और यहाँ पर आपका 4 से इंटू होगा। बन कितना जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 7 दूनी 14। ठीक, यहाँ पर करोगे 4 तिया 12। अब यहाँ पर देखा हमने 4 चौक 16। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा तो ये आपका यहाँ पर कितना है, 5/9 है। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सबसे छोटा जो अंश है, सबसे छोटा जो अंश है वो किसका बन रहा है। तो सबसे छोटा अंश किसका बन रहा है, 5/9 का बन रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा। बोलो कैला देवी की जय। ठीक, और यदि सॉल्व करना चाहते हो तो इस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ पर सबसे छोटा अंश जिसका होगा वही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, और सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक, अच्छा समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, एक कक्षा के 57 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। हमने बोला कि यहाँ पर एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का गुणा 4 में करो, 8 चौक 32 यानी कि 2 बन रहा है। इसमें से हमें माइनस करना है। 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 या 21 यानी कि 1 माइनस करना है। यदि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बनेगा। तो देखो 1 इकाई अंक कहाँ पर है, 1 इकाई अंक यहाँ पर नहीं है, 1 इकाई अंक यहाँ पर नहीं है, 1 इकाई अंक यहाँ पर नहीं है। तो बोलो कैला देवी की जय। ठीक, अब यहाँ पर आपको नहीं समझ आया हो, यहाँ पर हमने किया किया कैसे किया, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम हमेशा ही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उसने बोला कि यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो यहाँ पर 14 वर्ष हो जाता है। ठीक, औसत जो है वो 14 वर्ष हो जाता है। तो यहाँ पर शिक्षक को जोड़ लिया जाए तो टोटल योग कितना होगा, तो योग के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी संख्या होती है उसमें औसत से इंटू कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर 57 से 1 बढ़ जाएगा तो 58 हो जाएंगे। यानी कि 58 में यदि हम इंटू करें 14 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टोटल योग हो जाएगा सभी का। अब यहाँ पर ये क्या है कि सिर्फ स्टूडेंट का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 57 गुणा 13, इस प्रकार से स्टूडेंट का योग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बोला 8 चौक 32 यानी कि 2 इकाई अंक बनेगा। यहाँ पर हमने बोला 7 के 21, यहाँ पर 1 इकाई अंक बनेगा। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बनेगा, 1 इकाई अंक बनेगा। तो 1 इकाई अंक कहाँ पर बन रहा है, सिर्फ 1 इकाई अंक यहाँ पर बन रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा। और वरना आप यहाँ पर इस कंडीशन को सॉल्व कर लेना, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, आपका यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें इतने पुरुष हैं और इतने परसेंट जनसंख्या साक्षर है। यदि 17% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या होता है, इसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। अभी एक क्वेश्चन पहले सॉल्व किया तो एक क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करना है, यानी कि दूसरा एक प्रश्न है जिससे हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उसने बोला है कि यहाँ पर 35% जनसंख्या जो है वो आपकी साक्षर है। तो हमने बोला कि ये 35% तो जो है वो आपके यहाँ पर साक्षर है। तो यहाँ पर एक तो पुरुष है और एक महिला है, यानी कि एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक, एक मेल साक्षर है और एक फीमेल साक्षर है, और इसमें से टोटल जो है वो कितने 35% है। ये 35% है और यहाँ पर बोला गया कि 17% पुरुष साक्षर हैं, तो यहाँ पर ये 17% है। ठीक, ये आपका 17% है और ये आपका हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर ये x% है। कितना है, x% है। ठीक, इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर ये देखोगे, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है वो क्या है, पुरुष है, यानी पुरुषों की संख्या कितनी है, 22, 5, 3 जीरो तो चले ही जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 22, 5 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी ये आपका 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, और यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। ठीक, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135, तो 135 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, महिलाओं की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी, पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, इतनी हो गई। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो ये कि पहले 5 से डिवाइड कर लो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 25। ठीक, और इसे देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक, इतना आपका यहाँ पर ये हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 7 8 9, 5 6 7 8 9, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 27, 9 पंजे 45, यानी कि 5 और 3 का रेशियो बन रहा है आपका। अब देखिए आपको यहाँ पर करना क्या होता है कि यहाँ पर देखिए इसका पहले सबसे पहले टोटल करो, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 8 को आपको यहाँ पर इस संख्या से इंटू करना है, तो 8 को इससे इंटू करोगे, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगी 4, 8 से 24 और 4 28, यानी कि 280, तो आपका यहाँ पर ये हो गया। अब ये जो रेशियो है इसका यहाँ पर इससे इंटू करो, 17 गुणा 5 में करो, ये 85 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसे देखिए, ये कितना है, 3 है, इसका गुणा x में करो तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी कि प्लस 3x। ठीक, इस वाली संख्या को इसमें से आप यहाँ पर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये तो 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बचा आपका यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 7 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये तो 5 हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है आपका यहाँ पर 1 है। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 195। 195 किसकी वैल्यू है, यहाँ पर 3x की वैल्यू है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगा 3 छक 18, 3 पंजे 15, कितनी आ जाएगी 65%। तो 65% कहाँ पर है, ए ऑप्शन है। ठीक, आपको देखिए करना क्या होता है, देखिए हम आपको बता देते हैं, ये आपका यहाँ पर टोटल है, ये आपका टोटल है, तो यहाँ पर ये इसका हमने यहाँ पर रेशियो का यहाँ पर टोटल कर दिया। टोटल कितना है 8 है, तो टोटल का इंटू टोटल में करना है, तो टोटल की इंटू को टोटल में करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये वाला जो रेशियो है, इस वाले रेशियो का 17% में इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर इसका इंटू इसमें किया तो यहाँ पर 85 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है इसका इंटू इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को यदि आप ऐड कर देते हो तो यहाँ पर ये कितना है 85 प्लस 3x। ठीक, तो यहाँ पर 85 जो है ये आपका प्लस का है, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 195। 195 जो है किसकी वैल्यू है 3x की, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 65%। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न ऐसे थे जिन्हें हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया कि 6√3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक
अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है, उसमें क्या बोला गया कि 6√3 त्रिज्या है। तो हमने बोला कि यहाँ पर इसका जो 6 जो है इसका आप स्क्वायर कर दो और संख्या को डिवाइड करके देख लो, वही आपका आंसर आएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखिए ये 3 है, 6 लिखोगे 2 बार लिखोगे तो 3 गुणा 3 9 भी तो बनेगा। यदि 9 बनेगा तो 9 से देख लो। यहाँ पर हमने बोला 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो रहा है, यानी कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगी नहीं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर कितना है, 6 और 4 10 और 10 और 2 12, ये संख्या 9 से डिवाइड होगी नहीं। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर 5 6 7 8 9, इसके बाद यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड होगी नहीं। इसके बाद हमने देखा 4 5 6 7 8 9, ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो रही है, तो बोलो कैला देवी की जय। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर करना है, ठीक। और यदि आप यहाँ पर देखिए सॉल्व करना चाहते हैं तो कि आप यहाँ पर सॉल्व कैसे करोगे, तो हम वो आपको बता देते हैं। ये आपका यहाँ पर आयतन हो जाएगा। आयतन निकालने के लिए बोला है तो 2/3 गुणा पाई, तो यहाँ पर पाई नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए पाई आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो पाई को हम ऐसे ही रख लेंगे। इस बार यहाँ पर आर क्यूब करना है, तो 6√3 इंटू 6√3 इंटू 6√3, ये 3 बार हो जाएगा, इंटू आपका यहाँ पर पाई आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक। इसे आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4 3 12 और 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका यहाँ पर ये भी आपके यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 7 और 5 12 हो जाएगा, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगी, 6 और 1 7, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, 4 और 4 8, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, और ये भी आपकी यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड होने वाले 2 ऑप्शन बन रहे हैं, तो यहाँ पर कोई वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो आपका यहाँ पर 5 3 15, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 बनेगा, तो 1 से आपका यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 16 बचेगा। तो 16 और 3 19 हो गया। इसका यहाँ पर हम इंटू 3 में करेंगे तो 9 3 27, यानी कि 7 इकाई अंक बनेगा। 7 इकाई अंक कहाँ पर, 57 में है। तो बोलो कैला देवी की जय। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर करना है, ठीक। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करना आपको अच्छे से पता ही है। यहाँ पे देखिए इससे आप इसे डिवाइड करोगे 3 आ गया, यहाँ पर आपका प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया, तो 16/1 जो है इसका इंटू हो रहा है, किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9 में से हम यहाँ पर 8 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना रह गया, 16 ही रह गया। तो 16 को 3 में जोड़ देंगे, इसका जो भी आएगा उसका हम यहाँ पर 3 से इंटू कर देंगे, तो इसका यहाँ पर इंटू कर लेना, आपका आंसर आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या हुआ उसे देख लेते हैं। एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य आपका इतने रुपए है, ये आपकी यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू दी गई है, ये 100% का मान है। यदि लाभ प्रतिशत आपका इतना है तो लाभ का मान कितना होगा। सीधे सीधे यहाँ पर 20% की ही वैल्यू पूछी गई है और वो 100% की वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर सीधे इससे इंटू कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगी 1, और यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, 3 यहाँ पर बन रहा है, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 1, यहाँ पर क्या है, 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ पर 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 यहाँ पर बन रहा है, बात खत्म हो गई। अगर नहीं समझ आया हो तो दोबारा समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर कितना है, 315 है, ठीक। ये कितने की है, 100% की वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू हमेशा 100% की वैल्यू होती है। ये आपका यहाँ पर 20% है, आपको यहाँ पर 20% की ही वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर 20 की ही यहाँ पर हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, 2 से इसमें सीधा इंटू कर दो, इसके बाद आपका यहाँ पर सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 3 दूनी 6, और यहाँ पर ये 0 जो है ये 0 को काट देगा, बचेगा आपका यहाँ पर 63। तो इतना करने की जरूरत थी क्या, सीधा यहाँ पर इसमें इंटू कर दो, सीधा बात खत्म हो गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12 20 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ए, बी और सी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, वह कार्य पूरा करते हैं, एकांतर दिनों में कर रहे हैं, ठीक? अब बोला गया कि सी पहले दिन कार्य करता है, सी पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है और इसके बाद ए जो है वह तीसरे दिन कार्य करता है। और इसी तरह से भी आगे भी वे कार्य करते रहते हैं, ठीक? तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की तुक्का ट्रिक किसी के भी पास नहीं है। हम आपको एक ऐसा तरीका बताएँगे जिस तरीके को आप यदि आप यहाँ पर यूज़ करते हो, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पर 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा और आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी आपके एकांतर दिन वाले जो सवाल हो ना, उनमें आप उसी तुक्का ट्रिक को लगा लेना, वही सीधा यहाँ पर काम कर जाएगी, ठीक? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि यदि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, एक कितना है 15 है, एक आपका 20 है और एक यहाँ पर कितना है, आपका यहाँ पर 12 है। तो हमने बोला कि यहाँ पर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर 12 से डिवाइड करते हैं और एक यहाँ पर 20 है और एक यहाँ पर 15 है, ठीक? 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौक 60। हमने बोला कि यहाँ पर 5, 8, 12 टोटल कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। तो हमने बोला कितने लोग हैं, ये आपके 3 लोग हैं, तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा 3 चौक 12, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब 4 का इंटू करके देख लो कि 60 बनेगा, यहाँ पे 60 के बिल्कुल नज़दीक बनेगा। तो यहाँ पर देखोगे 15 का यदि हम यहाँ पर इंटू करें 15 चौक 60 होता है, तो सीधा हमारा आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। हमने बोला कि 4 जो बन रहा है, तो 4 का सीधा इंटू करके देख लो ऑप्शंस में, या तो आपका सीधा 60 बन जाएगा या फिर 60 के बिल्कुल पास बनेगा। तो आपका सीधा यहाँ पर 60 ही बन गया 4 से सीधा, तो यहाँ पर पास देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा 60 ही बन गया। तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक? अच्छे से समझ आ गया? अगर यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करना देख लीजिए। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, ए, बी, सी 3 लोग हैं। यहाँ पर एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए जो है वह 12 दिन में करता है, बी जो है वह 20 दिन में करता है और सी जो है वह 15 दिन में करता है। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर टोटल कार्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 को डिवाइड करते हो तो 12 से डिवाइड किया, 12 पंजे 60। इसके बाद हमने बोला 20 से डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60, 15 से डिवाइड करते हैं, 15 चौक 60, ठीक? अब ये क्या हो गया, तो ये आपका इनका यहाँ पर कार्य हो गया, ठीक? यहाँ पर क्षमता हो गई ये क्या हो गई आपकी यहाँ पर क्षमता हो गई, ठीक? अब यहाँ पे ये क्षमता जो हो रही है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये एक दिन यहाँ पर देखिए, ये क्या करते हैं एकांतर दिन के हिसाब से कार्य करते हैं। तो पहले सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। तो पहले सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। तो हमने बोला कि यहाँ पे 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 3 दिन का कार्य हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 और 4 9, 10 11 12, तो टोटल 12 कार्य हो जाएगा। 3 दिन का कार्य कितना हो गया? 12 कार्य हो गया। 12 का पहाड़ ऐसे पढ़ो जो कि आपके यहाँ पर 60 के आस-पास आ जाए। तो 12 गुणा 5 करोगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो 5 का गुणा इसमें भी कर दो, कितना हो जाएगा 5 तिया 15, यानी कि 15 दिन में आपका यहाँ पर 60 काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 15 कहाँ पर है? डी ऑप्शन में। ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक धारा की चाल 4 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ये किसकी वैल्यू दी गई है आपकी यहाँ पर y की वैल्यू दी गई है, ठीक? एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यानी कि धारा के अनुकूल जाता है 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल जाता है 14 किलोमीटर, तो टोटल आपका जो समय लग रहा है वो 3 घंटे का समय लग रहा है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी, यानी कि x की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है, ठीक? अब यहाँ पर देखिए, हमने बोला एक होता है आपका डाउन स्ट्रीम और एक होता है आपका यहाँ पर अप स्ट्रीम। हमने बोला कि यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो यहाँ पर देखिए डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि धारा के अनुकूल जा रहा है, तो कितना जा रहा है 20 किलोमीटर जा रहा है। और यहाँ पर अप स्ट्रीम जा रहा है तो कितना जा रहा है 14 किलोमीटर जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में। हमने बोला कि यहाँ पर टोटल समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 3 घंटे का लग रहा है।
हमने बोला कि यहाँ पर जो दूरी जो है यदि हम इसे 4 से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पर समय मिल जाएगा। टोटल समय कितना मिल रहा है? 3 घंटे मिल रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर करना होगा आपको यहाँ पर x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में, और यहाँ पर क्या करना होगा? चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डाउन स्ट्रीम की चाल x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की चाल क्या होती है? x माइनस वाई। ठीक? और यहाँ पर देखिए y की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, कितनी दी गई है? यहाँ पर आपकी 4 दी गई है। कितनी दी गई है आपकी यहाँ पर? 4 दी गई है। ठीक? y की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी यहाँ पर? 4 दी गई है। अब y की वैल्यू यदि 4 दी गई है तो हमने बोला कि यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या क्या होता है कि आपका समीकरण बनता है। तो आप यहाँ पे सीधा ऑप्शन से आ जाओ। यदि आप ऑप्शन से आते हो तो यहाँ पर 6 को 4 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 हो जाएगा। 10 से 20 को डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक? हमने बोला कि 6 में से 6 जो है इसमें से हम यहाँ पर 4 निकाल दें तो कितना बचता है आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधा 7 बन जाएगा। 7 बन जाएगा तो 7 और 2 जगह पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 तो हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर हमें कितना चाहिए? 3 चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक? अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 12 को लेकर देखते हैं, 12 को देखते हैं तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो 12 में से हम यहाँ पर 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? यहाँ पर 8 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए या तो आप यहाँ पर ये हर जो है इसे समान कर लीजिए। इसे समान करोगे तो यहाँ पर इसमें हम 2 से इंटू कर देंगे, तो इसे भी हम यहाँ पर 2 से इंटू कर देंगे, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक? अब यहाँ पर देखिए, अब इसे यदि हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सीधा हम इसे ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 20 40 यानी कि 48 हो जाएगा। और 16 से यदि हम इसे डिवाइड करते हैं, 16 तिया 48 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 चाहिए, कैलकुलेशन करने पर 3 बन रहा है, और यहाँ पर हमें 3 चाहिए तो 3 ही आपका यहाँ पर बन रहा है। यानी कि 12 जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक? तो ऐसे प्रश्नों को ना आपको यहाँ पर समीकरण में फँसना नहीं है, समीकरण बन जाते हैं यहाँ पर, तो समीकरण में आपको फँसना नहीं है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन से जल्दी हो जाता है। ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। ठीक? चलिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बोला गया कि यदि x का 2% बराबर इतना है तो x का मान कितना होगा? सीधे 2 से डिवाइड कर दो इसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 कहाँ पर है? 12 यहाँ पर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर 240 जो है ये आपकी यहाँ पर किसकी वैल्यू है? 2% की वैल्यू है, और हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, तो कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देख लेते हैं। ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर बोला गया कि एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और इतने मीटर की दूरी तय करती है, तो किलोमीटर में कार की चाल क्या होगी? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। देखिए ये आपका यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है, इसे यहाँ पर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, और ये आपका यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसे यहाँ पर हमें क्या करना होगा? मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक? तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1000 का इंटू हो जाएगा 30,000। तो ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30, 25, 0, 30, 25, 0। ये तो आपकी टोटल दूरी हो जाएगी। दूरी में हम 18 से इंटू करेंगे, बराबर में 5 लगाएंगे, इंटू ये आपका मिनट में है ना, ये आपका मिनट कितनी है? 25। इसे हम यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? 60 से इंटू कर देंगे। ठीक? अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक जीरो से एक जीरो को काट दो, 6 से काट दो, 6 तिया 18। ठीक? और यहाँ पर देखिए 5 से इसे काट दो, 5 छक 30, पॉइंट 55 25, सॉरी 5 छक 30, 0, 55 25। ठीक? 25 से पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर 5 से काट दो, 55 25, 5 एकम 5,
ठीक। अब यहाँ पर ये डिवाइड होगा, 2 और 1 3 और 1 4 नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना बन रहा है आपका, यहाँ पर देखिए, इसे इंटू कर लो, इसे यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक। और यहाँ पर इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक, 5 सत्ते 35, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 72 कहाँ पर है? तो 72 आपका यहाँ पर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 72 यहाँ पर है, ठीक, और कहीं पर भी नहीं है। 72 सिर्फ आपका यहाँ पर ए में बन रहा है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर केशव इतने रुपए की राशि का निवेश करता है और तुषार जो है वो इतने रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से इतने रुपए अधिक ब्याज मिलती है, तो यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी प्रतिशत में, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर हमने बोला कि सीधा यहाँ पर तुक्का लगाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर उसने क्या कर दिया कि यहाँ पर इकाई अंक सबके यहाँ पर अलग-अलग यहाँ पर सेम कर दिए हैं। यदि वो इकाई अंक सबके सेम नहीं रखता, तो यहाँ पर सीधा ही हम यहाँ पर क्या करते कि यहाँ पर सीधा यहाँ पर ये देखते कि किसका यहाँ पर इसका इंटू यहाँ पर कितने में करें कि यहाँ पर 6 इकाई अंक बन जाए। इसका इंटू हम यहाँ पर कितने में करें कि यहाँ पर 6 इकाई अंक आपका बन जाए, सिर्फ़ हमें इतना देखना था और कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं करना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48,000, ये आपका अंतर हो जाएगा। समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है और यहाँ पर ये ब्याज कितना दिया हुआ है, 360, इसका इंटू हम कर देंगे 100 में, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से आपका यहाँ पर 2 जीरो चला जाएगा और यहाँ पर हम देखेंगे 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 इतना हो जाएगा। और देखिए यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए 2.5 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो आपका यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर एक बार में यदि पूरा मैथ यहाँ पर एक बार में निकालना हो, यदि एग्ज़ाम आपने कोई भी यहाँ पर भर दिया है, तो आपको एक बार में एग्ज़ाम निकालना हो, तो आपसे सीधे-सीधे हमने बोला कि यहाँ पर सीधा हमारे पास ऑफ़लाइन आ जाना और कोई भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आप ये चाहते हो कि यहाँ पर मैथ हमें पूरा तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना है, तो आपको पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर मैथ जो है वो तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक? अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक?